M3 के अंदर अभी पेपर एकदम नज़दीक है, उसके इसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन के ऊपर आपको फोकस करना ही है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि ये सम करके जाएंगे तो आपके पासिंग के मार्क्स तो कम से कम निकल ही सकते हैं। लेकिन वैसे ही सम, मैक्सिमम बार वैसे ही सम पूछे गए हैं, तो आप ये सम आप करके ही जाओ। तो मैं यहाँ पे कुछ 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको M3 के पेपर के बारे में, जो सिलेबस है आईटी कंप्यूटर और एआई का, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस में 12 क्वेश्चंस के अंदर बनाए हुए हैं। तो वो 12 क्वेश्चंस आपको करके ही जाने हैं। 12 क्वेश्चंस करके जाने मतलब उसके साथ दूसरा भी रहेगा, मतलब क्या, वो क्वेश्चन एक रहेगा, दो रहेंगे, वो सॉल्व करके जाने हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लास्ट तक देखो। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लैपलास के अंदर इंटीग्रेशन का सम आने ही वाला है आपको। इंटीग्रेशन का सम मतलब कौन सा, जीरो से लेके, ये साफ दिख रहा है, जीरो से लेके टी, और अंदर लिखा रहेगा एफ ऑफ यू, यू के अंदर फंक्शन लिखा रहेगा, वो वाला आपको करके ही जाना है। मतलब ऐसा सम रह सकता है, फॉर एग्जांपल जीरो से लेके टू यू कॉस स्क्वेयर यू डी यू जैसा। ओके, ये ऐसा वाला सम रहेगा। ये ऐसा वाला सम आने का बहुत चांस रहता है, तो ये सम आपको करके जाना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये सम करते वक्त आपको ये 7 प्रॉपर्टीज आना बहुत ज़रूरी रहते हैं, तो ही जाके आप ये लास्ट वाला सम सॉल्व कर पा सकते हो। ओके, नेक्स्ट वाला रहेगा, आपको देखो, इनवर्स लैप्लास के अंदर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का सम आता ही आता है। वो 8 मार्क्स के लिए बनता है। 8 मार्क्स के लिए आपको वो सम मार्क्स देगा। या तो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन का सम रेयर केस में आता है, लेकिन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का सम आपको एग्जाम में मिलने ही वाला है। देखो, इनवर्स लैप्लास के अंदर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम 8 मार्क्स के लिए जाना ही, आपको करके ही जाना है। देखो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तीसरा सम, ये लैप्लास के अंदर मैं बहुत कम सम बताता हूं, क्योंकि उसके अंदर बहुत वेराइटी है लैप्लास के सम। इसके पहले का लेक्चर आप मेरा देखो कि हाउ टू पास M3 वाला, उसके अंदर मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देके रखे हुए हैं। लेकिन आप जब देखेंगे, ये अभी लास्ट कुछ हावर्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, फास्ट प्रिपरेशन करने के लिए ये लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो, इन लैप्लास के अंदर बहुत वेराइटी है, इसके लिए मैं उसमें ज़्यादा सम नहीं बता पा रहा हूं आपको। लेकिन जो आने वाले हैं वो मैंने आपको लैप्लास और इनवर्स लैप्लास के सम आपको यहां पे बताए हुए हैं। तीसरा, फूरियर के अंदर मैं जा रहा हूं। फूरियर के अंदर देखो, आपको हाफ रेंज साइन सीरीज वाला सम रहेगा। हाफ रेंज साइन सीरीज वाला सम 5 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए रहेगा। फूरियर के लिए 8 मार्क के लिए और भी सम रहेंगे, लेकिन उसमें वेराइटी ज़्यादा है। लेकिन हाफ रेंज वाला साइन सीरीज वाला सम, या तो कोसाइन सीरीज वाला भी सम आ सकता है, कोसाइन सीरीज वाला भी सम आ सकता है, लेकिन हाफ रेंज वाला सम आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, दूसरा, फूरियर सीरीज के अंदर -L to L और -π to π वाले जो सीरीज है वो भी आप करके लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो भी सम आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फूरियर के सम आप सॉल्व करेंगे तो उसका बेनिफिट ऐसा रहता है कि उसके सीरीज दिए हुए रहते हैं, वो सीरीज आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के बाद आपको आंसर तुरंत मिल जाता है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहता है। वो सीरीज मिल गई आपको अगर, तो पूरे मार्क्स आपके। ओके, इसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर मैं थोड़ा फोकस ज़्यादा कर रहा हूं। इसके अंदर देखो, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर मैं 3 सम करने को बोल रहा हूं आपको। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट निकालने वाला सम है, वो बहुत इजी रहते हैं। या तो 5 मार्क्स के लिए या तो 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। मेरे अगर वीडियो जाके देखेंगे तो ABC फाइंड आउट करो, K फाइंड आउट करो, ऐसे सम्स है। 2 3 या 4
2 या 3 वीडियोस हैं वो आप देखो, तो आपको ये सम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आप फाइंड कांस्टेंट वैल्यूज वाला सम करो। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर हार्मोनिक फंक्शन वाला हार्मोनिक फंक्शन करके प्रूव करना है, ऐसा भी सम पूछा जाता है, वो बहुत इजी रहता है, वो भी सम आप करो। एनालिटिक फंक्शन के अंदर भी बहुत इजी सम्स रहते हैं। u दिया रहता है, v निकालना होता है, v दिया रहता है, u निकालना होता है, या तो u प्लस वी दिया रहता है, u प्लस वी दिया रहता है और u माइनस वी निकालना रहता है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, u प्लस वी दिया रहता है, u माइनस वी निकालना रहता है, या तो u माइनस वी दिया रहता है और u प्लस वी निकालना रहता है। ऐसे वाले प्रॉब्लम्स एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, u प्लस वी u माइनस वी के। ये भी सम आप करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये एनालिटिक फंक्शन के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो एनालिटिक फंक्शन क्या है वो पता होना ज़रूरी है। तो आप मेरे जो अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर जो सम है वो अगर देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको वो पता चलेगा। ओके, उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का सम आपको एक सम होने का बहुत चांसेस रहता है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के 3 सम मेरे वीडियो के अंदर बनाए हुए हैं, उसमें से आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के 6 मार्क्स के लिए पूछी जाती है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो वो क्या है वो पता करके ले लो। और उसके बाद उसके अंदर जो सम्स है वो बहुत ही आसान है, अभी लास्ट आवर्स में भी आप कर पा सकते हो। ओके, इसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर आपको 6 मतलब 18 मार्क्स का पेपर मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्ले रोल करेगा आपके पेपर के अंदर। उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखो मैं आपको बता देता हूं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक उसका एक सम, या तो कार्ल पियर्सन आ सकता है या तो स्पीयरमैन रैंक, दोनों में से एक प्रॉब्लम पूछने का बहुत चांस रहता है। तो ये या तो 6 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे या तो फिक्स 5 मार्क्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हो सकता है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उसके अंदर निकालना होता है, मतलब स्मॉल r कैपिटल R रहेगा उसके अंदर। उसको पहचानना कैसा है, या तो कार्ल पियर्सन पूछेंगे तो स्मॉल r निकालना है, और स्पीयरमैन रैंक पूछेंगे तो कैपिटल R निकालना होगा। ओके, उसके बाद रिग्रेशन वाला सम जो है वो लाइन रिग्रेशन का सम रहेगा। मेरे वीडियो के अंदर आपको 2 या 3 प्रॉब्लम्स रिग्रेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। आप स्टैटिस्टिक्स का मेरा प्लेलिस्ट देखो, उसके अंदर आपको लाइन रिग्रेशन वाले सम मिलेंगे, वो भी करके जाएंगे तो भी लाइन रिग्रेशन का प्रॉब्लम भी आपको 6 मार्क्स के लिए हो सकता है। उसके बाद कर्व फिटिंग के अंदर देखो, कर्व फिटिंग के अंदर आपको 2 कर्व फिटिंग्स है। एक कर्व फिटिंग जो है वो स्ट्रेट लाइन वाली है और दूसरी है पैराबोला वाली। पैराबोला वाली थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, लेकिन आप मेरे वीडियो देखेंगे तो वो भी आपको इक्वेशंस कैसे याद रखने, कैसे बनाने हैं, वो भी आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद का जो है वो स्ट्रेट लाइन वाली है। स्ट्रेट लाइन वाली थोड़ी आसान रहती है, उसके अंदर भी इक्वेशन कैसे सॉल्व करने हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला, उसमें से 2 में से एक कोई तो कर्व फिटिंग वाला सम आपको 8 या 6 मार्क्स के लिए मिल सकता है। पैराबोला वाला अगर पूछते हैं तो वो 8 मार्क्स के लिए रहेगा, स्ट्रेट लाइन वाला रहेगा तो वो 6 मार्क्स के लिए ज्यादा करके पूछा जाता है। ओके, तो ये फोकस्ड करना है आपको कर्व फिटिंग के ऊपर। तो ये तो हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ओके, इसके बाद प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग बढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, उसके बाद मीन निकालो, उसके बाद वेरिएंस निकालो, ऐसे वाले सम रहेंगे। मतलब
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर आपको ऐसा सम मिल सकता है, के निकालो उसके बाद वो टेबल फॉर्म करो। मेरे वीडियो अगर देखेंगे आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के, उसके अंदर ऐसे सम मिलेंगे। उसके बाद उसके ही अंदर एक इंटीग्रेशन वाला फंक्शन भी रहता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन वाला फंक्शन रहेगा, वो भी पढ़ के जाओ। उसके अंदर का भी सम आ सकता है, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है या तो दोनों भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, उसके बाद और एक सम रहेगा, वो रहेगा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये भी प्रोबेबिलिटी के अंदर ही मिलेगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर ही मिलने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर लास्ट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो आप मेरा प्रोबेबिलिटी का जो प्लेलिस्ट देखेंगे उसके अंदर लास्ट वाला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसके अंदर आप ये सम देखो और वो भी लास्ट मोमेंट में आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। ओके, उसके अंदर भी छोटा सा इंटीग्रेशन करना है, ज्यादा इंटीग्रेशन है नहीं। ओके, उसके बाद फूरियर का मैंने तो आपको ऊपर बताया हुआ है, ये 12 प्रॉब्लम का मैं यहाँ पे 12 प्रॉब्लम्स बताए हुए हैं। लेकिन आप मेरे ये वीडियो के साथ हाउ टू पास M3 ये वाला भी वीडियो आप मेरा देखो, तो आपको आसानी गिरेगी कि M3 निकालने के लिए कौन से चैप्टर्स करने जरूरी है। ओके, तो इसके साथ में आपको प्लेलिस्ट भी देने वाला हूं, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये सब आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो ये लास्ट आवर्स में M3 का प्रिपरेशन, अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो लास्ट आवर्स में आपको M3 का प्रिपरेशन कैसा करना है वो मैंने बता दिया है। तो ये आपको करके ही जाना है। ओके, और अभी आपका M3 के पेपर के लिए जो मुंबई यूनिवर्सिटी का M3 का जो पेपर होने वाला है उसके लिए सबको बेस्ट ऑफ लक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप शेयर करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में पेपर की प्रिपरेशन कैसी करनी है इसके ऊपर ये मेरा लेक्चर था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।